नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कर्मचारियों के कल्याण, सम्मान व समस्याओं को लेकर कर्मचारी संगठनों की दहाड़। इस बार राज्य बजट में सिर्फ थोथी घोषणा नहीं, कर्मचारी हितों पर भी ध्यान दो सरकार। कर्मचारियों के कल्याण, सम्मान व समस्याओं को लेकर कर्मचारी संगठनों की दहाड़। इस बार राज्य बजट में सिर्फ थोथी घोषणा नहीं, कर्मचारी हितों पर भी ध्यान दो सरकार। कर्मचारी हितों के लिए कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा सरकार को खुला पत्र। कर्मचारियों के लिए हर हाल में चयनित वेतनमान 8, 16, 24, 32 के वादे को पूरा करे सरकार। संविदा कर्मचारियों का अनुभव में 2 वर्ष की छूट, वेतन विसंगति को दूर करने, ठेका कर्मचारियों को समायोजित करने, विभागों में वर्षों से लंबित नई भर्ती के वादे को करो पूरा। पूर्व में बजट में भी की गई घोषणाओं के भी शीघ्र जारी हो आदेश। प्रदेश की आधी आबादी की समस्याओं पर भी जोरदार पुकार। बजट में इस बार तो सुध ले लो, हे भजनलाल सरकार। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन प्रदेश अध्यक्ष मधुबाला ने सीएम से लगाई गुहार। आंगनबाड़ी महिलाओं को एक मुश्त राशि के वादे और गुजरात मॉडल पर ग्रेजुएटी को दे दो सरकार। नारी शक्ति के सशक्तिकरण करने व बजट घोषणाओं से नारी को सम्मान का मिले अधिकार। वाहन चालक संघ प्रदेश अध्यक्ष अजय वीर सिंह ने मांगे कर्मचारियों के मूलभूत अधिकार। आइए अब हम आपको दिखाते हैं बजट को लेकर सरकार से पुकार। बजट में इस बार तो सुध ले लो, हे भजनलाल सरकार। कर्मचारियों के कल्याण, सम्मान व समस्याओं को लेकर कर्मचारी संगठनों की दहाड़। इस बार राज्य बजट में सिर्फ थोथी घोषणा नहीं, कर्मचारी हितों पर भी ध्यान दो सरकार। कर्मचारी हितों के लिए कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा सरकार को खुला पत्र। कर्मचारियों के लिए हर हाल में चयनित वेतनमान 8, 16, 26, 32 के वादों को पूरा करे सरकार। संविदा कर्मचारियों को अनुभव में 2 वर्ष की छूट, वेतन विसंगति को दूर करने, ठेका कर्मचारियों को समायोजित करने, विभागों में वर्षों से लंबित नई भर्ती के वादे को करो पूरा। पूर्व में बजट में की गई घोषणाओं के भी शीघ्र जारी हो आदेश। प्रदेश की आधी आबादी की समस्याओं पर भी जोरदार पुकार। बजट में इस बार तो सुध ले लो, है भजनलाल सरकार। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन प्रदेश अध्यक्ष मधुबाला ने सीएम से लगाई गुहार। आंगनबाड़ी महिलाओं को एक मुश्त राशि के वादे और गुजरात मॉडल पर ग्रेजुएटी को दे दो सरकार। नारी शक्ति के सशक्तिकरण करने व बजट घोषणाओं से नारी को सम्मान का मिले अधिकार। वाहन चालक संघ प्रदेश अध्यक्ष अजय वीर सिंह ने मांगे कर्मचारियों के मूलभूत अधिकार। बिना बीमा के जान जोखिम में डालकर ड्राइवर सरकार को गाड़ी में करवाते हैं सवारी। ज्यादा घंटे सेवाएं देने के बाद भी हार्ड ड्यूटी अलाउंस से क्यों किया वंचित कर रही है सरकार। ड्राइवरों की नई भर्ती, ज्यादा घंटे सेवाएं देने के बावजूद भी हार्ड ड्यूटी अलाउंस से क्यों किया वंचित, क्यों कर रही है सरकार। ड्राइवरों की नई भर्ती करने एवं पुलिस महकमे की तरह वाहन चालकों को भी मिले एमटी के पद। क्या बजट में कर्मचारियों से किए गए वादे और उनके हितों पर ध्यान देगी भजनलाल सरकार? भजनलाल सरकार का जो तीसरा बजट आ रहा है, जिसमें राज्य के कर्मचारियों को बहुत बड़ी आशाएं हैं, जिसमें चयनित वेतनमान 18, 27 के स्थान पर 8, 16, 24, 32 की जो घोषणा होनी है, और दूसरा जो कर्मचारी उनको 2 वर्ष की छूट, अनुभव में छूट की घोषणा है। संविदा कर्मचारी उनको 2 वर्ष के अनुभव में छूट देने की जो पिछली बजट में भी थी और इस बजट में भी बहुत बड़ी आशाएं, और वेतन विसंगति के लिए कई न कई उपाय करने की घोषणा इस सरकार बजट में करने की उम्मीद है कर्मचारियों को। और जितने ठेका कर्मचारी, उन्हें जो कार्मिक विभाग की संस्था है उसमें समायोजित करने की घोषणा थी, वो अभी भी अधूरी है। उसमें इस बजट में घोषणा होने की पूरी उम्मीद है। तो और जितने विभाग है उनमें नई भर्ती का प्रावधान भी इस सरकार ने देंगे, जिसमें तकनीकी कर्मचारी, उनकी भर्तियां कई वर्षों से नहीं हुई। गवर्नमेंट प्रेस है, जो मदन विभाग है, उनमें भी 92 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई, बंद के कगार पे हो रहा। तो निश्चित तौर पे इसमें हमने मांग भी रखी है सरकार के सामने बजट के संवाद में। तो निश्चित तौर पे ये कर्मचारियों को उम्मीद है। देखो, आंगनबाड़ी की महिलाओं की तरफ से मैं ये मानती हूँ कि हमें सरकार से बहुत सारी आशाएं हैं, क्योंकि 2023 का जो बजट था उसको सरकार ने कह दिया कि वो कांग्रेस का था,
2024 का बजट आया, फिर 25 का बजट आया। हमारी जो बहनें आज तक 60 साल तक उन्होंने आंगनबाड़ी में सेवाएं दी है और वो घर जा रही है खाली हाथ। इस सरकार ने घोषणा की थी कि एक मुश्त राशि सेवानिवृत्ति में उनको मिलेगी 2 से 3 लाख। तो 2024 के बजट में भी घोषणा थी, घोषणा रहेगी। 2025 में भी घोषणा थी, घोषणा रहेगी। तो आने वाले बजट में हमें ऐसे लग रहा है कि इतने साल तो हमारी जो बहनें खाली हाथ गई जो गई, इस बजट में शायद मुख्यमंत्री जी को किसी को हमसे थोड़ी सी यूं हो जाए कि इन महिलाओं को कुछ देना चाहिए और एक मुफ्त सेवानिवृत्ति की जो राशि मिलने वाली है वो मिले, घोषणा नहीं हो, उसके आदेश हो। हम ये उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से। और एक हमारे ग्रेजुएटी के तौर पे जो गुजरात हाईकोर्ट का है 24,800 रूपये और 20,300 रूपये गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है, गुजरात सरकार ने लागू किया है। हम भी उम्मीद करते हैं इस बजट में हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी हमारी ये पीड़ा भी मान ले और इतना मानदेय हमें दे दे। तो हम यही आशा करते हैं। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में यह राजस्थान सरकार का तीसरा बजट है। इस बजट में वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री से बहुत सी आशाएं हैं। इसमें मुख्य मांग वाहन चालकों की पदोन्नति है। जिस प्रकार पुलिस के विभाग में एक एमपीओ का पद वाहन चालकों को मिलता है, उसी प्रकार राजस्थान के सरकारी विभागों में वाहन चालक भी ये मांग है कि उनको भी एक एमटीओ का पद दिया जाए। साथ ही वाहन चालक की ड्यूटी अत्यधिक लंबी रहती है, जिसके लिए उन्होंने बार बार अधिकारियों को और मंत्रीगण को अवगत कराया था। हार्ड ड्यूटी अलाउंस के साथ ही एक एमटीओ का पद वाहन चालकों के लिए सृजित किया जाए। साथ ही राजकीय वाहनों का बीमा कराया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन मांगों को बजट में शामिल करके और वाहन चालकों को अनुग्रहित करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ राजस्थान न्यूज नेटवर्क।